आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आप देख रहे हैं कि परम पूज्य बोधिसत्व संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी चमचमाती हुई आप प्रतिमा देख सकते हैं, और एक बहुत बड़ा स्मारक स्थल, जिस स्थल पर आप देख सकते हैं, कुल मिलाकर इसी जगह पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। धन्य है हम जो यहाँ पर हमें सौभाग्य हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि पर आए। कल 14 अप्रैल था, आज 15 अप्रैल है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती हम मना लिए हैं यहीं पर, और मनाने के बाद मैंने सोचा कि एक आप लोगों के लिए वीडियो जो पूरी तरह से बिना शोरगुल का हो, कोई ना हो, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस जन्मभूमि का वीडियो हम बनाकर आपको भेंट करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसके बगल में साथियों आप देखें, तथागत बुद्ध की जो बहुत ही खूबसूरत मूर्ति चमचमाती हुई नज़र आ रही है, श्वेत कलर की ये मूर्ति। और देख सकते हैं कल के जन्मदिन पर किस तरह से यहाँ पर पुष्पों द्वारा सजाया गया था। कितनी खूबसूरत यहाँ पर तथागत बुद्ध की जो प्रतिमा दिख रही है आपको। और यहाँ पर एमपी सरकार द्वारा जन्मोत्सव मनाया गया और लिखा भी गया है कि भीम जन्मभूमि भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भीम जयंती महोत्सव 14 अप्रैल 2026। तो कुल मिलाकर कल का जो दिन था काफ़ी अद्भुत था। और आपको बता दें कि जयंती जो है काफ़ी धूमधाम से महू में, और विशेष तौर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मभूमि पर मनाई गई। देख सकते हैं साथियों, कितना खूबसूरत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिख रहे हैं। स्वर्ण कलर की प्रतिमा और पुष्प जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गले में आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान को हाथ में लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो उंगली उठाए हुए हैं, देख सकते हैं आप नज़दीक से। और ये देखिए साथियों, आपको मैं दिखाऊं यदि इनका जूता, ये पैंट, कोट, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर भीम जन्मभूमि लिखा गया है, देख सकते हैं साथियों। ये अशोक चक्र यहीं से आपको दिख रहा है। अब साथियों आपको दिखा दें कि बगल में एक और छोटी सी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। ये देखिए साथियों, ये सीढ़ी है, छोटी सी सीढ़ी है, देखिए कितनी खूबसूरत सीढ़ी लग रही है। अगर यहाँ से हम ऊपर जाएं तो देखिए यहाँ से सीढ़ी है जिससे लोग जा रहे हैं ऊपर। अब हम ऊपर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे बाबा साहब से जुड़ी हुई चीजें। और ये सीढ़ी की डिजाइन देखें साथियों, तो कितना अच्छा लग रहा है। देखिए एक हाथी, एक लंबी कतार में हाथी दिख रही है, ये देखिए, वाह, बहुत ही खूबसूरत। और ये संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया ये खूबसूरत स्मारक स्थल, बहुत विशाल स्मारक स्थल आप देख सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और हम आपको अंदर लेकर चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, गोल्डन कलर के पंखे जो हैं, झूमर भी लगाए गए हैं, और जुड़ी यादें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल को भारतीय चिंतकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए उक्त बिल महिलाओं के अधिकार पुरुषों के समान अधिकारों से संबंधित था। तो हिंदू कोड बिल जो प्रस्तुत कर रहे थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तब की ये तस्वीर है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो समता सैनिक दल बनाया था, देख सकते हैं मुंबई में समता सैनिक दल के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये समता सैनिक दल जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, उसका चित्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पर भी, यहाँ पर देख सकते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मारक मऊ जिला इंदौर, और इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पर आपको दिखेंगे। बाकी तमाम जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जितने भी उस समय के नेता थे, साथ में यहाँ पर इंदिरा गांधी भी आपको देखने को मिल रही है। आगे अगर आप चले तो 1956 थम दीक्षा के अवसर पर बाबा साहेब और माई साहब, ये सविता अम्बेडकर जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ, और पीछे बौद्ध भिक्षु देख सकते हैं साथ में। आगे चलेंगे तो नई दिल्ली 1956 में बाबा साहेब, माई साहब और रामोजी, ये देखिए। यहाँ पर जो है 1932 पुनः पेट पर गांधी जी से चर्चा जब हुई थी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, ये देख सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मंत्रालय में अधिकारी के साथ कार्य करते हैं, ये देखिए। आगे अगर आपको मैं दिखाने का प्रयास करूं तो माता रमाबाई और बाबा साहब, ओरिजिनल ये तस्वीर देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और माता रमाबाई, इन दोनों की एक साथ की तस्वीर आप देख सकते हैं साथ। प्रथम गोलमेज परिषद लंदन में बाबा साहब दलितों के अधिकारों की मांग करते हुए, ये देखिए। लोकसभा में बाबा साहब हिंदू कोड बिल पर चर्चा करते हुए, ये देखिए। अब इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ है, तो ये देखिए, शायद आप देख पा रहे होंगे। और अगर आपको आगे लेकर चलें तो ये देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डीएल की डिग्री लेते हुए, साथ ही चीफ आर्टिक के साथ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब डीएल की डिग्री उन्होंने ली तो उसके बाद तब की ये तस्वीर है। आगे अगर आपको लेकर चले तो 1942 में इंदौर में कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ है, ये देखिए। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के कार्यकर्ताओं के साथ देख सकते हैं साथियों। ये उस समय कितने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यंग थे, यहाँ से आप देख सकते हैं। मंत्री के रूप में एक मुद्रा समाचार पत्र का वाचन, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर हम आपको लेकर चले अंदर तो ये देखिए, एक लकड़ी का स्तूप बनाया गया है और यहाँ पर गोल्डन कलर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिख कर भेंट कर रहे हैं। ये देखिए, जब पूरी तरह से संविधान तैयार हो गया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इधर देखिए राजेंद्र प्रसाद, उनको भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखें तो मऊ के कार्यकर्ताओं के साथ 1942 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो देख सकते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने प्रियजनों सहित अपनी जन्मभूमि मऊ में सन 1941 चंद्रोदय वाचनालय की मध्य हाल में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विद्वत परिषद को संबोधित करते हुए सन 1956 में, ये देखिए। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर जो है, बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ लगी हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तथागत बुद्ध और बौद्ध भिक्षु। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में धम्म दीक्षा ली, उस समय को ये दर्शाया गया है। अब साथियों इधर देखें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है स्पीच दे रहे हैं। ऊपर अगर दिखाएं आपको तो कितना खूबसूरत
ये ऊपर का नज़ारा है। नीचे तल पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसको आपको देखने की ज़रूरत है। अंदर अब आपको लेकर चलते हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो अस्थि है यहीं पर रखी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अस्थि, और देख सकते हैं लिखा भी गया है कि अस्थि कलश। कलश जो है ऊपर आप देख सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। कितना खूबसूरत आप देख सकते हैं साथियों। अस्थि कलश जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटी सी तस्वीर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लगाई गई है। यहाँ पर जितने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं सभी लोग धर्म ज्ञान लेते हुए ये झूमर जगह जगह पर लगाए गए हैं। कितना ऊपर खूबसूरत है आप देख सकते हैं साथियों। अब जानकारी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माता भीमाबाई और पिता रामजी अंबेडकर के 14वें पुत्र रत्न भीमराव रामजी सकपाल का जन्म काली पलटन महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ। बालक के जन्म के पश्चात माता पिता उसे पालन में झूला दे रहे हैं। ये देखिए रामजी सूबेदार और माता भीमाबाई किस मुद्रा में है, और बालक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर झूला में खेलते हुए। दिल छू लेने वाली ये तस्वीर आप देख सकते हैं साथियों। आगे अगर आपको लेकर चलें तो हिंदू कोड बिल और पिछड़ी जातियों के आरक्षण संसद में रखने के मुद्दों पर नामंजूरी होने से आहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से त्यागपत्र दिया 27 सितंबर 1951 में। ये देखिए साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो काफी चिंतित हैं, कानून मंत्री से इन्होंने त्यागपत्र दिया। आगे लेकर चले, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा द्वारा 25 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। उन्होंने एल्फिस्टन महाविद्यालय मुंबई से स्नातक परीक्षा पास की। आगे साथियों आपको लेकर चलते हैं तो भारत रत्न यहाँ पर लिखा गया जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और माता रमाबाई की एक बहुत खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मालूम पड़ रहा है कि अभी हाल ही में इनकी शादी हुई। और ये देखिए सूबेदार उनके पिताजी राम जी, ऊपर कितना सुंदर झूमर लगा है देख सकते हैं साथियों। और मज़े की बात ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनके अगल बगल में सींग लगे हुए हैं, देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है देख सकते हैं साथियों। आगे आपको दिखाने का प्रयास करें तो ये देखिए स्वतंत्र भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद और राम गोपालचारी के समक्ष सौंपा देख सकते हैं साथियों। और इधर देखें तो 5 दिसंबर की रात जीवन के अंतिम समय में अपनी वसीयत के रूप में दी बुद्धा एंड हिज धम्मा की अंतिम पंक्तियां लिखते हुए नानक चंद रत्तू और डॉक्टर सबिता आजू बाजू खड़े हैं। ये देखिए आगे आपको दिखाएं साथियों, डॉक्टर अंबेडकर जुलाई 1913 कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, भीमराव अंबेडकर वर्ष 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क गए। वर्ष 1915 तक वहां के ग्रंथालय में सबसे पहले प्रवेश कर अध्ययनरत
होकर सबसे आखिरी में जाने वाले शोधार्थी भीमराव अंबेडकर इस दौरान एक चाय और एक ब्रेड का टुकड़ा ग्रहण कर गुजारा करते थे। 1917 में उनकी छात्रवृत्ति अवधि समाप्त हो गई। वापस भारत आते हुए उन्होंने लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक साइंस नामक विश्वविद्यालय में एमएससी और डीएससी तथा बार एट लॉ की शोध उपाधियों हेतु स्वयं को पंजीकृत कर लिया था। चाय और ब्रेड का टुकड़ा लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किन परिस्थितियों में उन्होंने संघर्ष किया, आप देख सकते हैं साथियों। ये दिल छू लेने वाली तस्वीर आपने देखा। डॉक्टर बाबा साहेब मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद मराठवाड़ा विद्यापीठ का अवलोकन करते हुए इसकी नींव डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रखे गए। ये देखिए साथी, आगे अगर ले चले आपको तो एरवड़ा जेल में आम वृक्ष के नीचे मरणासन गांधी जी को जीवन दान देकर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, गांधी जी देश को आपकी जरूरत है, आमरण अनशन का हथियार हर जगह न चलाएं। यहाँ पर देखिए, जब गांधी अनशन पर थे तो उनको समझाने का प्रयास किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि आप जीवन के महत्व को समझिए और देश के लिए आप एक बहुत जरूरतमंद चीज है। तो यहाँ पर उनके कहने पर गांधी ने अनशन तोड़ा था। अब इधर साथियों देखें तो डॉक्टर अंबेडकर ने एवला परिषद में सन 1935 में मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे वश की बात नहीं था, परंतु मैं हिंदू नहीं मरूंगा कि सिंह गर्जना के थे। उसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और बौद्ध प्रतिनिधियों ने डॉक्टर अंबेडकर धर्मांतरण करना चाहते हैं समझकर अपने अपने धर्म की अनुशंसा करना आरंभ कर दिया। हिंदू प्रतिनिधियों ने विशेषतः जातिगत व्यवस्था के मिटाने के लिए 5 साल का समय मांगा। डॉक्टर अंबेडकर ने 20 साल का समय दिया। परिणाम वर्तमान है। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। देख सकते हैं साथ। डॉक्टर अंबेडकर सन 1956 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित चतुर्थ विश्व बौद्ध सम्मेलन में शरीक हुए और सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर मलन सेकरे के निवेदन पर बुद्ध और कार्ल मार्क्स विषय पर ऐतिहासिक उद्बोधन दिया। ये देखिए साथ। हिंदू कॉलोनी दादर में स्वयं का निवास गृह बनाकर उसे राजगृह नाम देकर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 26,000 पुस्तकों के लिए उसमें जगह बनाई और बुद्ध भूषण मुद्रालय स्थापित किया। यहीं से उन्होंने मूक नायक, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत आदि वृत्त पत्र प्रकाशित किए। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, तरह तरह की जो किताबें थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यहाँ पर देख सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने 8 मई 1950 को स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बनना इस शर्त पर स्वीकार किया कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्त्री पुरुष समता समर्थक हिंदू संहिता विधेयक को पारित करवाने में सहायक सिद्ध हो गए। मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए डॉक्टर अंबेडकर, देख सकते हैं साथियों, जब भारत के प्रथम विधि मंत्री बने तब की यह तस्वीर है। डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई विधान परिषद में सदस्य बनने के बाद छोटे किसानों के हित में खेती तथा प्रतिबंधक विधेयक, बेगार प्रथा के विरुद्ध अनुवांशिक व्यवसाय प्रतिबंधक विधेयक और श्रमिकों के हितार्थ औद्योगिक विवाद न्यायिक ट्रिब्यूनल विधेयक पारित किए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें मिली। और देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी सभी लोग यहाँ पर बैठकर धम्म ज्ञान लेते हुए और अपने विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो साथियों, अब तक आपने ये प्रथम तल का जो नज़ारा देखा, अब सीधे हम आपको कुछ और चीज़ें दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, भीम जन्मभूमि स्मारक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी, डॉक्टर अंबेडकर नगर महू। ये देखिए, और यहाँ पर जो है किनके सौजन्य से बनाया गया है। माननीय भंते
धर्मशील संस्थापक हैं, समझिए। और नीचे लिखा गया है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक भीम जन्मभूमि पर प्रतिमाओं का अनावरण माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के कर कमलों द्वारा माननीय श्री कैलाश विजय वर्गीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में माननीय श्री गोपाल भार्गव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री मध्य प्रदेश शासन प्रभारी मंत्री जिला इंदौर माननीय श्री कुंवर विजय शाह, तरह तरह के और भी नाम हैं, आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर साथियों आप लोगों ने पूरी तरह से देख लिया, और ये देखिए किस तरह से कितने गोल में ये स्मारक स्थल को बनाया गया है। यह वही भूमि है जहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म लिए। यहीं पर उनके माता पिता रहते थे और यहीं से उनको झूला झुलाते थे, खेलते थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यह वही जगह है साथियों। इस धरातल पर आने के बाद कितना गौरवान्वित हम कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उस जगह पर आ गए जहाँ पर वो खेला कूदा करते थे। ये देखिए साथियों, राष्ट्र माता सावित्री बाई फुले साहित्य केंद्र है और डॉक्टर अम्बेडकर जन्मभूमि पर आपका स्वागत है। भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म स्थान पर भव्य स्मारक स्तूप का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल जी पटवा मध्य प्रदेश शासन के कर कमलों द्वारा पूजनीय भंदत धर्मशील जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। दिनांक 14 अप्रैल 1991, आप समझ सकते हैं 1991 में ये संपन्न हुआ। और मुख्यमंत्री कौन थे? श्री सुंदरलाल जी पटवा। ये सुंदरलाल जी पटवा द्वारा मतलब उद्घाटन हुआ और पूजनीय भंदत धर्मशील जी की अध्यक्षता में। और यहाँ से आप देख सकते हैं साथियों, ऊपर नीला आसमान, पंचशील का झंडा लहरा रहा है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये स्मारक स्थल कितना भव्य दिख रहा है साथियों। ये देख सकते हैं अशोक के स्तंभ, यहाँ से आप देख सकते हैं। और जन्मदिन के मनाने के बाद जो है टेंट लगे हुए थे, उन टेंटों को अब हटाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और साथियों, आपने पूरा वीडियो देखा। आपको क्या लगता है साथियों, आपको इसके बारे में क्या राय देनी है और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताएं। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।